जो संवाद है वो आपको भोजपुरी में ही सुनने को मिलेगा, मैथिली में ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अधिकार है आर की राहिया मेरे गाने के काट बिछवई वो, इतने हिम्मत सिर्फ बिहार वालों में ही हो सकता है ना, कि मालिन से कही तो हर रात रोकवई वो भले आइलो ए पैया चाहे दे तो घेराइलो ए पैया चाहे दे तो घेराइलो छठ महापर्व है, गंगा का बड़ा महत्व होता है। जहाँ गंगा नहीं पहुँच पाती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। हमारी भोजपुरी संस्कृति गंगा माई के ऊंचे और आरती मैया एक रोवेली हो, गंगा माई के ऊंचे और आरती मैया एक रोवेली हो, ये गंगा मैया पानी लहरा मोहे दिहा तोता तू विधा से मरी जई। एक स्त्री है, बच्चा नहीं है, और हम चाहे जितने भी आधुनिक हो जाएं, एक स्त्री को बच्चा नहीं होता है तो किन किन सामाजिक तारों से गुजरना पड़ता है, एक स्त्री ही समझ सकती है। गंगा मैया से गुहार लगाती है कि मैं छठ का व्रत कर रही हूँ। गंगा मैया पूछती है कि किया तो रहे स्त्री कहती है कि हे गंगा मैया कि नाही मोरे है गंगा माई नहीं हर दुख नाही रे ससुर दुख हो, ये गंगा मैया नहीं मोरे कांत विदेश कोकिया दुख रोई हो, गंगा मैया नहीं मोरे
कहीं। गंगा मैया कहती है, चुप हो खाए दिवाई, चुप हो खाए जरवा दरवा, पूछा तू हो। चुप हो खाए दिवाई, चुप हो खाए जरवा दरवा, पूछा तू हो। दिवाइया बाती हो रही है, श्री कृष्ण कहला उठी सोहार हो। दिवाइया बाती हो रही है, श्री कृष्ण कहला उठी सोहार हो। दिवाइया बाती हो रही है, श्री कृष्ण कहला उठी सोहार हो। अच्छा लगा होगा तो ताली की उम्मीद तो जरूर करती हूँ। कम लोग बैठे हैं लेकिन यही वास्तविक सुनने वाले हैं। छठ बड़ी खुशी की बात है कि फरीदाबाद में रहने के बावजूद आप लोग भोजपुरी लोक संगीत से इतना जुड़े हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिहार के भी कई ऐसे संगत करने वाले हैं जो फोक चीजों को नहीं पकड़ पाते हैं। फोक ऊपर ऊपर तो हर कोई बजा लेता है। पहली बार आप सभी लोगों के साथ संगत हो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग साथ होते हैं मिलके यहाँ पर। कि अंगूर में डसले दिया, और नगीनिया रे ए नंदी दियरा जरायदा। जो भी सामने दीदी आप बैठिए, बैठ के सुनिए, ये हमारी लोक संगीत है। आज भी बहुत ऐसे भोजपुरी में गीत आए हैं लेकिन इन गीतों को कोई विस्थापित नहीं कर पाया। एक ननद और भौजाई के बीच का नोक झोंक संवाद, और कहा जाता है कि पर्दे में रहकर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। कि अंगूर में डसले बिया, और नगनिया रे ए नंदी दियरा जरायदा। दियरा जरायदा अपना, और भैया के जगायदा। आजकल शादियां होती है तो लोग साथ में रहने लगे हैं। शादी होने के पहले ही वीडियो कॉल पे हर चीज शेयर हो जाता है। पहले जब ये गीत रचा गया तो उस समय जो पुरुष होते थे वो दलान पे सोते थे सही हो गए, और रात्रि के अंतिम पहर में आते थे वो, और फिर भोर होने के पहले घर से वो दलान में फिर निकल जाते थे। लोक लाज होता था, एक लोकाचार होता था कि कोई देखे नहीं। कहती है कि दियरा जरायदा अपना, और भैया के जगायदा। अब पोरे पोरे उठेला लहरिया रे दियरा जरायदा। पोरे पोरे उठेला लहरिया रे दियरा जरायदा। अंगूर में डसले दिया, नगनिया रे
रोशन कर दीजिए इस गाने के लिए। कलरफुल लाइट यहाँ जला दीजिए, कलरफुल। उस विरहीन के मन का विरह आप सुनिए कैसे कहती है। जो लोग इतनी समृद्ध हमारी परंपरा होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमें कोई अपमान भरे शब्दों से नवाजता है, इसका मुख्य कारण है कि भोजपुरी की जो संस्कृति है, मिथिला की जो संस्कृति है, जो वास्तविक संस्कृति है, वो विश्व पटल पर हम नहीं रख पा रहे हैं। तो कहती है, ननद को भी पता है कि रात को 12 बजे कोई नागिन नहीं डस सकती है। फिर ननद
अपने मन का भाव कहती है। छठ महापर्व और छठ महापर्व में भी जो भी गीत, जो भी लोकगीत आप सुन रहे हैं, ये सत्य है, सात्विक है, हमारी संस्कृति को समर्थन देने वाले हैं, हमारी संस्कृति को बचाने वाले हैं। इन सभी गीतों को बचाने की जरूरत है। लगातार लोकगीतों को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। अभी मैं मॉरिशस गई थी, वहाँ की सरकार ने भोजपुरी महोत्सव कराई थी। वहां हमने देखा कि अपनी संस्कृति के प्रति हम लोग भी उतना उत्साहित नहीं है, उतना प्राउड फील नहीं कर रहे हैं जितना वहां के लोग। हमारे यहाँ दाल पूरी खाना हो तो आपको अदरक का इंतजार करना पड़ता है, या घर में बहू और बेटी आती है तो दाल पूरी बनता है। आप मॉरिशस में जाएंगे तो गली गली, चौक चौराहे पे, ठेले पर आपको स्नैक्स के रूप में दाल पूरी मिल जाएगी। गिरमिटिया मजदूर जो हमारी संस्कृति को लेकर के मॉरिशस गए और वहां हमारी संस्कृति को जिस तरह से संजो के रखा है उन्होंने, हालांकि मैं पॉलिटिकल प्रोग्रामों से दूर रहती हूँ। घर में खुद मेरे पतिदेव बिहार प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं एक लोक गायिका होने के नाते कोशिश करती हूँ कि अपने आप को जिस हद तक बचाया जाए, क्योंकि हर कोई प्यार करता है, हर कोई आशीर्वाद देता है, हर कोई आयोजन में बुलाता है। और एक कलाकार किसी एक जाति धर्म का तो नहीं होता है, सबका होता है। बाकी नरेंद्र मोदी जी बेहतर कर रहे हैं, इसकी खुली दिल से प्रशंसा तो हम करेंगे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से, मैं ये किसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं उतनी बड़ी हूँ भी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसके खुले दिल से सराहना होनी चाहिए ना। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की, भोजपुरी की, मिथिला की, हमारी संस्कृति की। आप सुनेंगे कुछ मिजाज वाले गीत, सुनाओ, सुनेंगे? अगर हम भोजपुरी की बात करें तो परम आदरणीय पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी, जो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत जब तक भोजपुरी रहेगी, जब तक छठ रहेगा, जब तक हमारी संस्कृति रहेगी, उनके गीत हमारे बीच रहेंगे। और यही सच्चे कलाकार की कह सकते हैं ना कि उपलब्धि होती है कि वो चली गई लेकिन उनके गीत जिंदा है। आइए एक भाव है, वो मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। एक स्त्री चिट्ठी लिखती है अपने पति को, पति परदेश में कमाने गए हैं। इस बार की एनडीए सरकार बनेगी तो ये जरूर अपील रहेगी कि बिहार में भी कुछ इंडस्ट्री लाया जाए ताकि पलायन की समस्या को रोका जा सके। कि पटना से बैग बोलाएगा और नजरा गई गुइया,
नजराना का मतलब समझते हैं? समझते, खूब समझते हैं। आप सभी को देख के लग रहा है कि भले आप बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश छोड़ कर आए हैं, लेकिन आप अपनी संस्कृति को अभी तक बचाए हुए हैं। तभी इतना बड़ा आयोजन। मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि लगातार ऐसे सुंदर आयोजन कराए, अपनी संस्कृति को लोगों के बीच में रखने का ये जो सुंदर अवसर है, जिसका बीड़ा आप सभी लोगों ने उठाया। सभी कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया। पटना से अरे पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया, पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया। पटना से अरे पटना से आहा पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया, पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया। पारी पलक गइले पूर्वी वतनिया, अरे पारी पलक गइले पूर्वी वतनिया, पूर्वी वतनिया हो पूर्वी वतनिया। आरे की बारी बलम गइले आरे पूर्वी वतनिया। कभी चिट्ठी लिखे हैं? इंतजार का मतलब उससे पूछिएगा जिसने कभी चिट्ठी लिखा हो। आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, रिप्लाई नहीं आता है तो दो चार और मैसेज। यार क्या कर रहे हो, अभी तक रिप्लाई नहीं किया। बस वो इंतजार होता था चिट्ठी के जवाब के लिए। कहती है आर के बारे बलम गइले पूर्वी वतनिया, कोई सन सा पहुँचाएगा, कोई सन सा पहुँचाएगा हो नजरा गई गुइया, कोई सन सा पहुँचाएगा हो नजरा गई गुइया। पटना से पैदल बुलाएगा हो नजरा गई गुइया। और कहती है छोटकी नदिया
जब यही बातें हम भोजपुरी में कहते हैं कि छोटी के ननदिया बड़ी सोतनिया, हरियाणवी लोक संगीत में सुनिएगा 2 लाइन कि जो मेरी ननदी बात न माने उसका ब्याह रचा दूंगी, कि जो मेरी ननदी बात मानेगी और उसका ब्याह रचा दूंगी, और जो मेरी ननदी लड़े लड़ाई, जो मेरी ननदी लड़े लड़ाई उसका ब्याह रचा दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उससे चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उससे चला दूंगी, उस तेरे चला दूंगी, उस तेरे चला दूंगी, उस तेरे चला दूंगी, उस तेरे चला दूंगी। वही बातें बोली गई है ना, वही शिकायत का भाव है कि उस पे रेल चला दूंगी जी, उस पे रेल चला दूंगी। भाषा चाहे जितनी बदल लीजिए, ननद भौजाई का नोक झोंक हर भाषा में रहेगा, क्योंकि यही प्यार है, यही हमारी संस्कृति की नींव है ना। सारे रिश्ते में प्यार ही ढूंढेंगे तो तकरार के लिए कहाँ जाएंगे। कि जो मेरी ननदी बात मानेगी कॉलेज को भिजवा दूंगी, और जो मेरे ननदी लड़े लड़ाई, जो मेरे ननदी लड़े लड़ाई उसका ब्याह रचा दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उससे चला 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 दूंगी। ये छोटी की ननदिया बड़ी सोतनिया, कि ननदों के गौना कराएगा हो नजरा गई, ननदों के गौना कराएगा हो नजरा गई, ना से बैग बुलाएगा हो नजरा गई गुड़िया। एक बघेली लोकगीत होता है, आप कहेंगे कितनी भाषाओं में गाती है। मैं हिंदी में भी गाती हूँ, संस्कृत में भी गाती हूँ, मैथिली लोकगीतों को भी गाया है, लेकिन पहचान भोजपुरी लोकगीतों से मिली है, क्योंकि बिहार सबसे आगे है, भोजपुरी सबसे आगे। बघेली लोक संगीत में एक स्त्री का भाव देखिए, ये कहू ना दिहला गहनावा हो, ये करबे मुकदमा, कहू ना दिहला गहनावा हो, ये करबे मुकदमा, करबे मुकदमा, ये करबे मुकदमा, और करबे मुकदमा, ये करबे मुकदमा, कहू ना दिहला गहनावा
होता है। बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में, बधाइयाँ बाजे आंगन में, होलिया खेला आंगन में, बधाइयाँ बाजे बधाई बज रहा है, आंगन घर में खुशियां छाई हैं। कोई है जिनके घर में अभी हाल में बेटा या बेटी का जन्म हुआ हो? काफी सारे लोग हैं भाई। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और क्या माहौल होता है, माता पिता चाहे जितने भी खुश हो जाएं, जितने खुश दादा दादी और नाना नानी होते हैं, बबुआ के पापा मोहर लुटावे, सिर्फ सोहर ही तो नहीं गाएंगे। क्या होता है कि हमारी भोजपुरी संस्कृति में, मिथिला में इतने गीत रचे बसे हैं कि आप एक कोई शुरू कीजिए तो स्वतः दिमाग में वो चीजें चली आती है। लगन का समय आ चुका है, शादी ब्याह कितने बड़ा सोहान लागे, सीता के चढ़ला हरा दिया, मन भावन लागे। मन भावन सुंदर सजा हुआ है जनकपुर नगर। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ नगर में भ्रमण करने निकलते हैं। सखिया देखती और कहती हैं कि आजो
कि चारों दुल्हा पे पड़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा पे पड़ता कमाल सखिया, आजू निखिला तुम्हारी हाल सखिया। कि आज के समय में हम इतना सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, मैं भी करके आई हूँ। जाहिर सी बात है, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मैं लड़की लग जाऊँ, मैं शादीशुदा हूँ और एक बेटी की माँ भी हूँ, और मुझे एक्सेप्ट करते हुए ये बिल्कुल शर्म नहीं आती है। चूंकि अगर हम अपनी संस्कृति के साथ चलते हैं तो हमें इन सब चीजों को जीना पड़ता है। तो ये सोचिए कि उस जमाने में एक सिंपल सा साधारण सा जोगी का वेश धारण करके कोई पुरुष कितना सुंदर लग सकता है, कितना सुंदर लग सकता है। मार हो जाए, मर्डर हो जाए। और जब आंगन में बैठा करके हमारे यहाँ भोजपुरी संस्कृति में ब्याह में गाली गाया जाता है,
रोहतास की रहने वाली हूँ। शाहबाद हमारा पूरा। अगर उधर बारात में गाड़ी को नहीं मिला तो वहाँ के लोग क्या कहते थे जो बारात में आए हैं कि ऐजा के मेहरारू के गावे ना आवेला। तो इतना जब सुनती थी महिलाएं और जब दुआरे बारात लग रहा है तो कहती थी जहाँ रुक गया वहाँ रुक गया, रात गई बात गई, रात गई बात गई। ये पहले नहीं समझ में आता था, जब शादी हुई तो पता चली कि क्या होता है। तो हमारे यहाँ महिलाएं गाती हैं कि हथिया हथिया सोर कैले कदहो नाली रे। मैंने आप सभी को बोला था खाटी चीज सुनाऊंगी। महिलाएं भी हैं मर्यादा में, ऐसे गाड़ी गीत जो मर्यादा में गाई गई है, उन सभी गीतों को यहाँ रखने की, चूंकि मैं उसी लिए जानी जाती हूँ। बजा लेंगे, खाटी है थोड़ा लचका कि हथिया हथिया सोर कैले कदहो नाली रे। अच्छा, जो जिन लोगों की शादी हो रही है मने मने खुश हो रहे हैं, खुश मत होइए। बिहार में ब्याह हो तब ना गाड़ी सुने के मिली कि हथिया हथिया सोर कैले कदहो नाली रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो, समधि के बहिनी के गहरे देबो, नहवा डूबाई रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो, नहवा डूबाई रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो, हथिया हथिया सोर कैले कदहो नाली रे। कहती है महिलाएं गाती है हथिया हथिया सोर कैले कदहो नाली रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो, समधि के बहिनी के गहरे देबो, नहवा डूबाई रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो, नहवा डूबाई रे। समधि के बहिनी के गहरे देबो। और गाऊं आगे गाड़ी सुनेंगे। अच्छा, मैं उस भाव से नहीं सुना रही हूँ, मैं बस हमारी मिट्टी की जो चीजें हैं जिसको आप भूल रहे हैं, बिसर रहे हैं, उनको सुना रही हूँ। और महिलाएं गाती हैं जबर समधि के बहिनी तीन साड़ी पहिरे। जबर समधि के बहिनी तीन साड़ी पहिरे। आया बहला का पियर का हरिया राजा, हाय सीताराम के भादो। आ बहला का पियर का हरिया राजा, हाय सीताराम के भादो। लाले हाला लाला पिया रे हसिया राजा हो। लाले हाला लाला पिया रे हसिया राजा हो। आयो बसहा बना ले लेला हरिया राजा, हाय सीताराम के भादो। आ बसहा बना ले लेला हरिया राजा, हाय सीताराम के भादो। और के कोरत पहिरल से हिरन कहैबाए भैया। अच्छा, खाटी चीजें ऐसी ही होती हैं, जब हम सुनते हैं या जब कहीं बजते हुए गाते हुए किसी को देखते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी बचपन की चीजें हैं कि
तू तने तेजी कहाई माए भैया तू तने तेजी कहाई माए भैया कि अम्मा महुआ के छुपे डरिया अरे अम्मा महुआ के छुपे डरिया हतने ताकाना वाला हुआ हमारा होइया तहने ताकाना वाला हुआ हमारा होइया ए जे अम्मा महुआ के छुपे डरिया ए जे अम्मा महुआ के छुपे डरिया तहने ताकाना वाला हुआ हमारा होइया तहने ताकाना वाला हुआ एक मैंने गीत जो लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे होंगे सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अब समाप्त करना है मुझे अपनी प्रस्तुति। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी देर मैं मंच पे थी आप लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने मिट्टी के लोकगीतों को आनंद लिया होगा। अच्छा, तो ये गीत मैंने गाया था कि उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी और उजर उजर रसगुल्ला रसदार राजा जी काहिले अइला टिकावा उधार राजा जी। उसके बाद तोड़ मड़ोड़ करके कई सारे गीत आए, सभी लोग गाए, अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति जब बढ़ती है तो किसी के स्वर में बढ़े, अच्छा लगता है। कि काहे ले अइला टिकावा उधार राजा जी, काहे ले अइला टिकावा उधार राजा जी। उजर उजर रसगुल्ला उजर उजर बस यही कहना चाहूंगी
गजल बजा लेते हैं। लोग कहते हैं भोजपुरी में गजल नहीं। भोजपुरी में गजल अगर गाने लग जाया जाए तो फिर अच्छे अच्छे भाषाओं की छुट्टी हो जाएगी। दो लाइन आप ही के यहाँ की मनोज भावुक जी हैं, उन्होंने इस गजल को लिखा है कि दिल चुरावे न आवे न उनका, और दिल चुरावे न आवे न उनका, गुल खिलावे न आवे न उनका, दिल चुरावे न आवे न उनका, गुल खिलावे न आवे न उनका, बात के ताल गाले दिल से, बात के ताल गाले दिल से, और बात के ताल लगा ले दिल से, दिल लगावे नया आवे उनका, बात के ताल लगा ले दिल से, दिल लगावे नया आवे उनका, दिल चुरावे नया आवे उनका, गुल खिलावे नया आवे उनका। और कहती है साथ हमरो लगे किरो से, 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 और के साथ हमरो लागेला किरो